आइए हम एक वचन को जल्दी से देखेंगे और प्रभु का अद्भुत वचन है। कभी बार इसको हम पढ़ते हैं, इस वचन को हम समझ नहीं पाते। प्रेरितों के काम 17 का पढ़ेंगे 28। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में जीवित रहते हैं। और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। वाह 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 वाह। क्योंकि हम उसी में रहते हैं, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। और आगे, हम उसी का वंश है, हम उसी का वंश है। सुन रहे आप? बहुत गंभीर वचन, बहुत ही गहरा वचन। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में मतलब परमेश्वर में। अब आगे इसको और थोड़ा स्पष्ट करो तो मसीह में, हम मसीह में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं, स्थिर रहते हैं। हम उसी का वंश है। और वो जो शब्द उसी का जो है, वहां पर जो एमी जो मतलब है, the very existence, the very existence, your very existence, अस्तित्व। अब जब आप और आप उसी में चलते फिरते हैं, उसका मतलब आपके हर कार्य परमेश्वर का नियंत्रण चल रहा है आपके ऊपर, परमेश्वर है। लेकिन कभी कभी विश्वासी इतने अंधे हो जाते हैं, हर जगह उसको शैतान दिखाई देता है। सोया तो शैतान आया मेरे पास, खाया तो डकार नहीं मारा तो शैतान आया, खाने में शैतान आ जाता है, हर जगह शैतान ही आ जाता है भाई आपको। लेकिन बाइबल ये नहीं बोलता कि हर जगह शैतान को तुझे देखना चाहिए। बाइबल ये बोलता है कि हम उसी में चलते फिरते हैं, उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं, स्थिर रहते हैं, और हम उसी का वंश है। उसका मतलब आप दायां मुड़ेगा परमेश्वर को देखना चाहिए, बायां मुड़ेगा परमेश्वर को देखना चाहिए, पीछे मुड़ेगा परमेश्वर को देखना चाहिए, आगे जाएगा परमेश्वर को देखना चाहिए, बैठा है तो परमेश्वर देखना चाहिए, उठा है तो परमेश्वर देखना चाहिए। So, beloved, you got to have a consciousness of God. मेरे प्रिय, आप जो परमेश्वर के प्रति एकदम सचेतन रहना चाहिए। Right, very good translation. You got to have a consciousness of God. आप परमेश्वर के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए। क्यों? हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। तो मेरे लोगों, आप इस तरह रहना चाहिए। आपको एक परमेश्वर का जो कॉन्शियसनेस, आप एक परमेश्वर का ऐसा सचेत रहना चाहिए कि आपको जो भी चीज आप कर रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, आपको परमेश्वर ही नजर आना चाहिए। आमीन। लेकिन अपना मन हमने ऐसा ट्रेन कर लिया कि कुछ भी होगा शैतान करा दिया। कभी कभी शैतान जो है, मैं आपको बता दूंगा, उस साइड में खड़ा होके, मतलब मैं जो किया है, 1-2 काम करता है ये लोग, मेरे को 2 काम छोड़ के 99 काम जो मेरे ऊपर डाल देता, मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो, शैतान को बहुत ज्यादा जगह विश्वासी दे देते हैं, क्योंकि हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आया है। बाइबल कहता है संसार का सदस्य मत बनो, आपकी मन नहीं हो जाने से आपके चाल चलन में भी परिवर्तन लेके आओ। तो आपको वो जगह पे पहुंचना जहां पर आप परमेश्वर से सचेत हो जाए, यानी यू विल हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। हर जगह आप कि परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर। आप बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में जाके आप पूरे दिन यही बोले कि परमेश्वर का हाथ है मेरे बिजनेस के ऊपर। मैं 100-200 नहीं, 1000 गुना जानता हूं जहां मैं हूं, 1000 नहीं, 1 करोड़ बार, 1 करोड़ बार नहीं, अरबों बार मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं, जहां मैं पहुंचा हूं, जो मैं कर रहा हूं इस वक्त, मैं अपने आप में ये चीज हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल ऑफ द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अब बोलेगे ये जगह पे कैसे पहुंचा? अ कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रति सचेत। तो आप जो बिजनेस कर रहे, आप सचेत हो जाओ कि परमेश्वर का हाथ है तेरे ऊपर। आमीन।
अपने मन को ऐसा ट्रेन करो कि मैं परमेश्वर को ही देखूंगा। आमेन, अपने मन को ऐसा ट्रेन करो कि आप जो भी बिजनेस करा, परमेश्वर का हाथ है तेरे ऊपर। आमेन, हर जगह थोड़े से गड़बड़ी हम लोग किया, शैतान को यूं बोल देता है कि अरे बाबा शैतान का हाथ है, ये क्या शैतान कर दिया। शैतान नहीं, शैतान का कोई है नहीं, वो कुछ उतना शक्ति नहीं है वो आपके सामने खड़ा होने के लिए। बाइबल भजन संहिता 139 में इस तरह लिखा है कि तू अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया। आमेन, तू भयानक है मेरे भाई, आमेन, मेरी बहन, तो भयानक है। तेरे सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। आमेन, लेकिन विश्वासी के मन इस तरह ट्रेन हो गया कि शैतान क्या करते हैं, जैसे हवा को आके भरमा दिया और उसे अधिकार छीन लिया। शैतान का एक भी हत्या नहीं। आप सोचो जरा बैठ के, जब ये वचन होने के बाद भी ये वचन को सुनो गौर से, क्योंकि आज का वचन बहुत ही अद्भुत वचन है। आप सोचिए जरा कि उसके पास एक भी हथियार नहीं है, आपके पास पूरा सिर से लेके पांव तक संपूर्ण हथियार है। उसके पास एक भी अधिकार नहीं, आपके पास संपूर्ण अधिकार है। उसके पास एक भी सामर्थ्य नहीं है, प्रभु ने आपको पूरा संपूर्ण सामर्थ्य दिया है। आप जो कर रहे हैं वो जगह पे जीतने के लिए प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया, आपको आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दिया है। आमेन, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे हवा को भड़काया गया, हवा को भरमाया गया, शैतान मन में आके आपको क्या कर देता है, खुजली कर देता है, भरमा देता है। नहीं हो सकता, बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं जा सकता। नहीं, ये चीज शैतान की बोली है, इसको आप ध्यान भी मत दो। जब ये चीज आएगा आप बोलना चाहिए, मैं बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ चुका है। मैं आगे जाने वाला नहीं है, आगे जा चुका है। आमेन, मैं विशाल होने वाला नहीं है, विशाल हो गया। आमेन, क्योंकि हम उसी में जीवित है। उसका मतलब आपको मालूम है, आपका सांस परमेश्वर की ओर से। ओके, उस वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। कैन वी रीड दैट? उत्पत्ति 2:7। तो जब आप सांस ले रहे हैं, आप ये बात को समझो, जब यहां पर बोल रहे हैं क्योंकि हम उसी में जीवित है, वो जो सांस आप ले रहे हैं वो परमेश्वर का सांस है। और जब वो सांस ले रहे हैं, वो सांस जो है आपकी आत्मा से कनेक्टेड है मेरे भाई, आपकी आत्मा से कनेक्टेड है मेरी बहन। आप देखिए कभी कभी आत्मा, किसी की आत्मा जो है चला गया और सांस चलते रहता है। आदमी चला गया, व्यक्ति चला गया, उसका सांस चलते रहता है। अब देखिए उसका धड़कन जो है, उसका सांस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन वो व्यक्ति चला गया। अब बोलेंगे आत्मा क्यों पले जाता है, क्यों नहीं सांस, क्यों नहीं प्राण, क्यों नहीं? आपको मालूम ये परमेश्वर नहीं है, ये मैंने स्टडी किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और मैं जानता हूं भी ये चीज को, आत्मिक रीति से भी जानता हूं। परमेश्वर ने जब आदम के नथनों में सांस को फूका, लास्ट चीज उसके शरीर में आने वाला क्या था मालूम है? माथा। आमेन, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं, स्थिर रहते हैं, हम उसी का वंश का है। अब सोचो जरा, इसको सोचे, वचन सोचे, वचन बहुत ही गंभीर वचन है। हम 17:28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं। और रुक जाओ, उसी में जीवित रहते हैं। उठेगा, बैठेगा, जाएगा, आएगा, हर पल आपको परमेश्वर दिखना चाहिए, शैतान नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, विश्वासियों का प्रॉब्लम है, इतने साल से सेवकाई करने के बाद बोला शैतान का हाथ को देखता है, जबकि शैतान के हाथ है नहीं भाई, वो कुछ नहीं कर सकता तेरे को। जब तक तू धोखा खा कर, भरमा कर उसको इजाजत नहीं देते, तब तक वो तेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। आमेन। He has to deceive you to do something against you. अगर आपके विरुद्ध उसके कुछ करना है तो पहले उसे आपको धोखा देना होगा। Wow, very good. Anything he will do after you, if something of the demonic things are happening in your life, जो भी आपके जीवन में दुष्ट चीज वो करना चाहता है, if something demonic is happening in your life, अगर आपके जीवन में कुछ दुष्टता की चीजें हो रही है, now listen to this carefully. अभी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। It is very simple, dear. You have been deceived by the devil. और ये बहुत ही साफ है कि ये इस कारण हो रहा है कि आप शैतान के द्वारा धोखा खा रहे हैं। He cannot touch you. वो आपको छू नहीं सकता। You are a much higher being on a higher level.
और आप उससे कहीं अधिक ऊंचे में और अलग ही स्तर में अलग ही अस्तित्व है। You see, he is not made like you. He is not made in the image and likeness of God. और वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बनाया गया। You are made in the image and likeness of God. और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। He cannot touch you. वो आपको छू ही नहीं सकता। First John says the entire world is in his hand. और पहला यूहन्ना में इस प्रकार लिखा है कि सारा संसार उसके वश में है। Now why? Because they are deceived. अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वे धोखा खाए। But he cannot touch you. That's what the same word says. He cannot touch you. लेकिन आगे वचन कहता है कि वो वही समान वचन कहता है कि वो आपको छू भी नहीं सकता है। See, many people have delivered n number. I have left count, maybe thousands of people. I have delivered from the demonic powers. और देखिए हजारों हजारों लोगों को मैंने दुष्टता की चीजों से मैंने आजाद किया है By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। But after few days they come back again to be delivered by it. और देखिए कुछ दिनों के बाद वापस वो छुटकारा पाने के लिए आ जाते हैं। The problem is not with God. परमेश्वर की समस्या नहीं है, The problem is with their mind. Their mind is not delivered. क्योंकि उनका मन छुटकारा नहीं पाया है। That is what these teachings will help you, beloved. इसलिए मेरे प्रियो ये शिक्षा आपको बहुत ही मदद करेगा। See, the Bible says, I give you authority over snakes and scorpions and over all the power. और मैंने तुझे सांपों और बिच्छू का और शत्रु की सारी सामर्थ पर जीतने का अधिकार दिया है। All the power of the enemy. शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। Nothing by any means will harm you. और कुछ भी आपको किसी से कुछ हानि नहीं होगी। Do you get that in your mind? क्या आप इसे अपने मन में बिठाते हैं? Nothing can harm you. कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचेगी। No demon can touch you. कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता है। If something happens in your dream, you can get up and say, "Shut up, get out." और अगर आपके सपने में आपको कुछ होता है तो आप उठ के कहना चाहिए बाहर निकल, क्योंकि हम उसी में जीवित है। आमीन। हम उसी में जीवित हैं। जैसे मैं प्रचार कर रहा, आप मेरे साथ बोले, मैं उसी में जीवित है, मैं उसी में जीवित है, मैं उसी में जीवित है, मैं उसी में चल रहा हूँ, मैं उसी में चल रहा हूँ, मैं उसी में जीवित हूँ। उसका मतलब मेरी बहन, आप जब सवेरे जैसा आंख खोला आप उसमें खोल रहे हैं। आमीन। आपकी आंख उसमें खुल रहा है। आप जैसे एक कदम पहले उठाया, जैसे सिर उठाया, अब बैठा, अब उसमें उठ रहा है। आप जैसे कदम खटिया से नीचे रखा, आप उसमें रखा। वॉशरूम जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। आप बाहर आ रहा, चाय पी रहा, उसमें चाय पी रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तेरे नथनों में सांस किसने दिया? वो वही सांस है जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका। वही सांस का प्रतिक्रिया है तेरे अंदर। आमीन। तू उसी में जी रहा है। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमने वी हैव लेफ्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। और हमने परमेश्वर के प्रति सचेत होना छोड़ दिया है। Because we have fallen, because Adam and Eve fell down. The moment they fell down, they slowly, they were cut off from God. और जैसे आदम और हवा नीचे गिरे और धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर चले गए। But today we got to come to that place where we are saying, हम उसी में जी रहा है। लेकिन आज हमें उस स्थान पे पहुंच जाना है और हमें ये कहना है कि मैं उसी में जीवित हूँ। उसी में जी रहा है। मैं उसी में जी रहा हूँ। उसी में जी रहा है। मैं उसी में जी रहा हूँ। उसी में जी रहा है। मैं उसी में जी रहा हूँ। अब सोचो, आप परमेश्वर में जी रहा है। शैतान का क्या मजाल कि तेरे सामने भी आ जाए भाई। करने की बात तो दूर, शैतान की क्या मजाल तेरे सामने आके वो खड़ा हो जाए। हम क्या कर लेते हैं, दुनिया वाले क्या कर लेते हैं, दुनिया जैसे जीता है वैसे जने नहीं। जब आप नहीं जन पाया, आप नया सृष्टि हो गया। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। आमीन। जो आत्मा से जन्मा है, जोना में लिखा, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। आमीन। जोना 3, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरी बहन तो आत्मा है। अब उसको आत्मा को आपको क्या करना है? प्रज्वलित करना है। आमीन। आत्मा में चलने के लिए आपको सीखना चाहिए। प्रतिदिन आप बोलते रहो कि मैं उसी में चल रहा हूँ, आज मैं उसमें चल रहा हूँ, आज मैं उसमें कार्य कर रहा हूँ, आज मैं उसमें बिजनेस कर रहा हूँ, आज मेरे आजू बाजू में प्रभु खड़ा रहेगा। ओ जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। जगत के अंत तक उसने वादा किया भाई,
उसका मतलब आत्मिक क्षेत्र में वो है। आमेन। Father, we just thank you, Daddy, for this moment. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। Everyone who's giving, everyone who heard the word, Lord, I bless them, Daddy. जितने लोगों ने दे रहे हैं और जितने लोग वचन सुना, हम उन्हें आशीष देते हैं। Let them be blessed beyond measure. oh समझ God. के परे वो आशीषित होने दीजिए। Thank you for your hand upon their lives. oh God. प्रभु आपका हाथ उनके जीवन पर इसलिए Let धन्यवाद करते हैं। every children, oh God, daughters and sons of mine, let them be blessed beyond measure, oh God. और मेरे हर बेटा बेटी समझ के परे आशीषित होने दीजिए। Thank you for your goodness upon their lives, oh God. प्रभु आपकी भलाई के लिए धन्यवाद। Thank you for your blessing upon their life. प्रभु आपकी आशीष उनके ऊपर से धन्यवाद। Let them be never, oh God, lack anything, oh God. और प्रभु उसे कोई भली वस्तु की घटी ना रहे। Thank you for your blessing upon their life. प्रभु आपकी आशीष उनके ऊपर से धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन। Amen. You know, when I look at you, I see जैसे सिर दर्द किसको होता है, सिर दर्द मुझे कभी कभी होता है ऐसा। I also see 42. जी मेरी एज है 42। मैं फिर जनवरी देख रहा हूँ। जनवरी में मेरी सासू माँ का बर्थडे आता है और मेरी मैरिज का डेट भी है। मेरा 4 जनवरी को है शादी। पैर में दर्द या पैर का कुछ प्रॉब्लम जैसे? अभी बड़े भैया के पैर में लगा हुआ है चोट। मैं अश्वनी कुछ ऐसा नाम देख रहा हूँ। अश्वनी मामा जी, मेरे सबसे छोटे मामा जी का नाम है अश्वनी। एम से मंजू मेरी सासू माँ का नाम है। हमें जिस परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज दिखा रहा है, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है अगली साल ए टाइम प्रभु आपके हाथ में लड़की दे रहा है।